ओम नमो शिवाय। नमस्ते। मैं शिवानंद जी एक बार फिर से आप लोगों के सामने में हाजिर हूँ और सब दर्शकों को स्वागत करते हैं आपका मन पसंदीदा आयुर्वेदिक न्यूज़ जम वेदा चैनल पे। हाँ दर्शकों, मैं इसके पहले एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कौन सा फूड्स को खाना है और बीपी को नॉर्मल रखना है, हार्ट को नॉर्मल रखना है, आर्टरीज को नॉर्मल रखना है। आज इस एपिसोड में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि ये कौन सा फूड्स को आपको अवॉइड करना है अगर आपका बीपी हुआ है और आपका हार्ट वीक है और आप स्वस्थ जीवन अगर जीना चाहते हैं तो ज़रूर इस एपिसोड को देखिए। और अगर आप लोग पहला एपिसोड्स को नहीं देखें तो ये लिंक को देख के पहला एपिसोड को देख लीजिए तो आपको समझना और इजी हो जाएगा। हम लोग चर्चा कर रहे हैं ब्लड प्रेशर के ऊपर में और वो ब्लड प्रेशर रिलेटेड कौन सी फूड्स को हम लोग को इस एपिसोड में नहीं खाना है उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग उस सेक्शन में आते हैं कि जो जहाँ पर हम लोग को कौन सा चीज़ को नहीं खाना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको आप लोग ध्यान से सुनिए। पहला है नमक, सॉल्ट। ये सॉल्ट रिलेटेड जितना भी है आपको ये वर्जन करना है। कच्चा नमक तो खाने, अगर आपका बीपी है हाई और आप अगर इससे पीड़ित है और आपका दवाई भी चल रहा है, लंबा चल रहा है, तो होगा डॉक्टर साहब आपको बोल दिया कि जो आपको नमक खाना नहीं चलेगा, तो ये नमक को आप अपना टेबल से हटा दीजिए। कम से कम सब लोग टेबल में तो नमक का टेबल स्पून रखता है, उसे वो नहीं करना है। ये नमक का इंटेक का मात्रा है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, वो बोलता है 1500 मिलीग्राम पर डे। और हम लोग एक चम्मच नमक, जो हम लोग अपना इंडिया में हम लोग एक चम्मच नमक लेते हैं, वो कम से कम 2500 मिलीग्राम का आ जाता है। तो सोचिए अगर आप इससे भी ज़्यादा अगर ले रहे हैं तो पर डे तो आप कितना क्षति कर रहे हैं अपना जीवन पे, ज़िंदगी में। तो ये नमक को आप कंट्रोल करना शुरू कीजिए। और ये नमक रिलेटेड जितनी भी खाना है, जैसा फ्राइड फूड, स्नैक्स, ये जितना भी होता है, ये सारा चीज़ आपको वर्जन करना पड़ेगा। ये आप सोच रहे हैं हम दवाई खा रहे हैं और इसको भी खा रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, वो बीपी आपको और डैमेज कर रहा है। तो पहला जो नमक रिलेटेड बात बोला, तो ये आपको हम, फिर दूसरा आ गया कि ये रिफाइंड ऑयल, जो तेल हम लोग खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल फैट जिससे बढ़ता है, तो रिफाइंड ऑयल को हमको थोड़ा कम कर देना है। रिफाइंड ऑयल के साथ आता है मार्गरीन, ये भी एक पार्ट है। ये दोनों चीज़ को आपको अवॉइड करना है अगर आपका हाई बीपी है। जो लोग बॉर्डर रेंज में है तो ये इसको कम मात्रा कर दीजिए। तीसरा हो गया स्मोकिंग, धूम्रपान। जो लोग धूम्रपान कर रहे हैं भाई बहनों और जिसको भी है, आप इसको पूरा के पूरा छोड़ दीजिए कि ये निकोटीन जब आपके अंदर में जाता है, खून के अंदर में, तो ये बहुत ही क्षति पहुंचाता है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि धूम्रपान को आप अपना ज़िंदगी से एकदम वर्जन कीजिए। चौथा हो गया अल्कोहल। अब ये ड्रिंक्स हो गया, ये अभी ऐसा हमारा भारत का तो ये स्थिति में था नहीं इतना, लेकिन अभी बड़े बड़े शहरों में और अभी छोटे शहरों में ये दिखाई दे रहा है। और ये अल्कोहल को आपको टोटली स्टॉप करना है कि ये अल्कोहल एंड धूम्रपान ऐसा ही लिखा रहता है, कॉजेस कैंसर एंड अदर डिजीजेस। और ये ब्लड प्रेशर के लिए तो बहुत ही, हम बोलेंगे जिसको पॉइजन बोलते हैं हम लोग, ये आयुर्वेदिक शास्त्र में। तो आप अल्कोहल को वर्जन कीजिए। हो गया फिर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। ना कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बोलने से क्या होता है, जैसा कोल्ड ड्रिंक्स होता है, जो भी बॉटल में पैकेज किया हुआ, जो भी ठंडे ड्रिंक्स करता है, ऐसा आयुर्वेदिक शास्त्र में तो हम लोग ठंडा कुछ खाने के लिए पूरा मना ही करते हैं। ठंडा कुछ खाना ही नहीं है, जो भी खाना है गर्म खाना है। किस लिए बोलते हैं कि हमारे शरीर में कफ है, पित्त है और वात है, और जब हम खाना खाते हैं तो यहाँ हमारा पाचन क्रिया में जो अग्नि तैयार होता है, उसमें अगर हम ठंडा चीज़ घुसा देंगे तो ऐसे ही ठंडा हो जाएगा, तो वो और बीमारी पैदा करेगा। तो ठंडा चीज़ को आप एकदम मत कीजिए। ठंडा में कैंड फूड्स भी आ जाता है, सॉसेजेस आ जाता है, और टोमेटो सॉसेज आ जाता है, और कॉफ़ी आ जाता है। तो कॉफ़ी, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सारा बहुत लोग सोचते हैं कि ये हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल का एक परिचय है, लेकिन ये परिचय नहीं है, ये आपका हानिकर है। आप लोग से हम ये विनती करता हूँ कि ये सबसे आप थोड़ा दूर रहिए। और ये जितना कैन फूड्स है, इसमें प्रिजर्वेटिव्स के लिए जो जो केमिकल्स यूज़ करता है, उसमें सोडियम भी एक केमिकल है, जो सॉल्ट है, जो काफ़ी मात्रा में दिया जाता है, जो आपको
वो प्रिजर्व रहे, लेकिन वो आप जब खाते हैं तो वो आपको ऑन द लॉन्ग रन, जैसे आप टोमेटो सॉस कर रहे हैं उसको आप यूज़ कर रहे हैं, तो घर में परिवार बच्चे भी खा रहे हैं, बड़े भी खा रहे हैं, परिवार के सब लोग खा रहे हैं, और ये आपको ब्लड प्रेशर के एक बिल्डअप का स्टोरेज हाउस होता है। अब कुछ हम सॉलिड फूड्स में आ जाते हैं, जैसा हो गया फ्रोजन पिज़्ज़ा। अभी फ़ोन करने से ही पिज़्ज़ा आता है। ये पिज़्ज़ा में भी काफ़ी वही सॉल्ट रहता है और वो केमिकल्स रहता है, जिससे आपको जितना फ्राइड आइटम हो जाएगा, और ये आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो ओबेसिटी तो होना ही है, कोलेस्ट्रॉल लेवल तो बढ़ना ही है, फैट तो बढ़ना ही है, और ये सारे चीज़ को अवॉइड करना है। और फिर हो गया चीज़ भी हो गया ये सॉलिड फूड में। फिर हो गया पिकल्स, अचार जिसको बोलते हैं सीसी में, उसमें भी वही एक ही बात है, बड़ा हुआ चीज़ रहता है। फिर हो गया रेड मीट और लीन मीट और डेली मीट। अब ये रेड मीट जो लोग नॉन वेजिटेरियंस है वो लोग को मालूम है क्या चीज़ है। रेड मीट में पहले भी बोल चुका हूँ, उसको आपको कम करना है, लीन मीट को भी कम करना है। और डेली मीट है जो प्रोसेस मीट है, आजकल ऐसा होता है कि जो आप उसको बना पका हुआ रहता है, खाली आके घर में गर्म कीजिए और उसको खा लीजिए, वो और खतीज पहुँचता है। तो ऐसा चीज़ से आपको दूर रहना है। अब आ जाता है कुछ ऐसे फूड्स जो फिर पैक में रहता है, जैसा हो गया पॉपकॉर्न आप देखें पिक्चर देखने के टाइम में बहुत लोग खरीदते हैं, उसमें काफ़ी सॉल्ट रहता है, वो आपको हानिकारक है। फिर हो गया बेक्ड गुड्स बोलने से जितना भी जो हमारा बेकरी से बनते हुए जो चीज़ आ रहा है उसको, उसमें शुगर एंड सॉल्ट का मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो इसको जो लोग को बीपी है वो लोग थोड़ा इसको कम ही खाएं, और बाकी जो लोग ऐसा खा सकते हैं, वो ऐसा चीज़ नहीं है कि ये इसको पूरा वर्जन करने के लिए बोलेंगे, लेकिन बेक्ड फूड्स को थोड़ा कम कीजिए। बहुत लोग होता है एज अ स्नैक्स खाया जा रहा है, दिन में सुबह खा रहा है, दोपहर खा रहा है, शाम को भी खा रहा है, रात को भी खा के सोने के टाइम में भी खा के चला गया। तो ये स्नैक्स आइटम बेक्ड आइटम्स को थोड़ा कम करना हो गया। फिर कैंडी एंड चॉकलेट्स, इसमें भी शुगर आइटम बहुत ज़्यादा रहता है, और उसमें सॉल्ट आइटम जो रहता है जो आपको हाई ब्लड प्रेशर का इंगित करने में हेल्प एनहांस करता है। फिर बेकॉन हो गया। फिर चाइनीज़ फूड्स आ गया। अभी ये चाइनीज़ फूड का एक बहुत ही बड़ा प्रचलन चला है हमारा भारत में, जहाँ भी देखो चाइनीज़ फूड्स की होता है। ये चाइनीज़ फूड्स में ये लोग एक ऐसा चीज़ यूज़ करते हैं जिसको हम लोग MSG बोलते हैं, दैट इज़ मोनोसोडियम ग्लूटामेट। इसको हम लोग अजीनामोटो से बोलते हैं। ये लोग डालते हैं टेस्ट बढ़ाने के लिए, और ये हर डिश में इतना मात्रा में दे देता है वो हम लोग को मालूम नहीं चलता है। हम लोग उसको जब खाते हैं ऑर्डर दे के, और उसको हम लोग अंदर में पॉइजन डालते हैं। इसको हमको थोड़ा वर्जन करना है। और लास्ट में आ गया थोड़ा डू नट्स का माफी का आ गया, नट्स के बारे में आ गया जिसमें नमक लगा हुआ रहता है, वो सबको आपको नहीं करना है। तो जैसा हमने आपको अभी बताया कि ये हमने टोटल ये फूड्स टू टेक एंड फूड्स टू अवॉइड, और उसमें हम लोग वो भी बताया जो इम्पोर्टेंट वाला चीज़ है, हो सके आप लोग नोट करके ज़रूर रखा होगा, जो गार्लिक के बारे में बताया, और उसके बाद बेरी के बारे में बताया, बीट के बारे में बताया, वाटरमेलन के बारे में बताया। ये सारा फूड्स जो आपको इंस्टेंट आपको रिलीफ देगा ऑन द ब्लड। हमको अभी उम्मीद है आप लोग सारा चीज़ नोट कर लिए हैं, और आप लोग ज़रूर इसको सब्सक्राइब किए होंगे, और लाइक बटन को लाइक किया है, और बेल बटन को किया है, नोटिफिकेशन अगला आएगा। आज इस एपिसोड में हम इतना ही बात करके को समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय, नमस्कार।